नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार शिक्षा विभाग में एक तरफ जहां मंत्री जी और आईएएस के बीच का विवाद देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग के ताबड़तोड़ एक्शन का नमूना भी दिखने लगा है। अब बिहार के सरकारी स्कूल में मास्टर साहब का तनख्वाह कटने लगा है, उनकी सैलरी कटने लगी है। अनुपस्थित पाए जाने पर उनकी सैलरी अब नहीं मिल रही है। दरअसल अब बिहार के स्कूलों में कड़ा एक्शन अख्तियार कर लिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। और चूंकि के पाठक ने पिछले दिनों ही आदेश जारी कर दिया था कि वैसे शिक्षक जो कि विद्यालय से अनुपस्थित पाए जाते हैं, उनकी सैलरी काट ली जाए, और ऐसा होने लगा है। अब इसके साथ ही बिहार में स्कूलों में अब छात्रों की हाजिरी को लेकर भी नया नियम बना दिया गया है, और छात्रों की हाजिरी भी ऑनलाइन करा दी गई है। पूरे तरीके से ऑनलाइन हाजिरी बनवाकर अब विभाग को रिपोर्ट सौंपनी होगी और स्कूलों का हाल बताना होगा। देखिए, खबर यदि विस्तार से बताएं तो शिक्षा विभाग के हालिया परिपत्रों को लेकर चल रहे विवाद के बीच पटना जिला प्रशासन ने राजधानी पटना के सरकारी स्कूलों में अनुपस्थित पाए गए 87 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दे दिया है। अधिकारी ने बताया कि बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक द्वारा 23 जून को ही लिखे गए पत्र के अनुसार 1 जुलाई से सभी जिलाधिकारियों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों का सप्ताह में कम से कम 2 बार लगातार निरीक्षण और निगरानी की जाएगी। और इसी बीच राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCIRT ने भी 5 जुलाई को वरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, और बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण पूर्णिया और दरभंगा जिला में तैनात व्याख्याताओं को के एक दिन का वेतन में कटौती करने का आदेश दे दिया गया। इसके साथ ही पटना जिलाधिकारी ने भी कहा है कि जिले के सरकारी स्कूलों के 87 शिक्षकों के एक दिन के वेतन में कटौती या रोक लगाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि वे 1 जुलाई से 4 बार किए गए निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए थे। इतना ही नहीं, अब छात्रों को लेकर क्या नियम बनाया गया है, छात्रों की हाजिरी को लेकर क्या नियम बनाया गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। किस प्रकार शिक्षा विभाग काम कर रहा है, और वही शिक्षा विभाग जिस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे थे, अब किस प्रकार मास्टर साहब को उनका काम याद दिला रहा है, किस प्रकार मास्टर साहब के गैर हाजिर होने पर, अनुपस्थित होने पर उनका सैलरी काटा जा रहा है, वो तमाम बातें। और ये तमाम चीजें इसलिए की जा रही हैं ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ सके। अब देखिए, स्कूलों में छात्रों को लेकर क्या और उनकी हाजिरी को लेकर क्या नियम बनाया गया है, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी के पाठक ने जब से संभाली है, तब से नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। अब जो है एक नया फरमान और भी जारी किया गया है, जिसके बारे में यदि हम आपको बताएं तो स्टूडेंट्स के लिए भी ऑनलाइन हाजिरी बनाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा परियोजना परिषद में एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, और इसकी जो है शुरुआत 16 जुलाई से पटना जिले से की जाएगी। देखिए, पिछले दिनों शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर कहा गया था कि अब शिक्षकों को अनुपस्थिति जो है और उपस्थिति का मामला ऑनलाइन दर्ज करवाना होगा। इसलिए छात्र से भी यह आदेश, छात्रों को लेकर भी आदेश जारी कर दिया गया है कि अब छात्रों की अनुपस्थिति या उपस्थिति का जो भी आंकड़ा होगा, आपको ऑनलाइन ही पेश करके विभाग को देना होगा। अब ये तमाम जिम्मेदारी स्कूलों की होगी, लेकिन इसी बीच अब शिक्षकों की सैलरी कटने का आदेश जारी हो गया है जो शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं। देखिए, चूंकि पटना जिले की हम बात कर लेते हैं, तो जिलाधिकारी ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक तमाम स्कूलों में जहां निरीक्षण किया गया, वहां लगातार 1 जुलाई से चूंकि निरीक्षण का कार्य शुरू है, तो ऐसे में जो भी शिक्षक अनुपस्थित पाए गए हैं, उनके वेतन पर या तो रोक लगा दिया गया है या फिर उनकी सैलरी काटने का आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षकों की अनुपस्थिति का मामला तो चल ही रहा है, शिक्षक के अटेंडेंस का मामला चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच अब छात्रों के अटेंडेंस को लेकर भी सब कुछ ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया है, जिसकी शुरुआत भी होने वाली है। अब छात्र कितने अनुपस्थित हैं और कितने उपस्थित हो रहे हैं, ये तमाम जानकारी ऑनलाइन माध्यम से विभाग को सौंपनी होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।